नहीं, पर जहाँ चाह वहाँ राह है। अब मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि आज 10 दिसंबर है, मानव अधिकार दिवस। मैं शुरुआत करूंगी नेल्सन मंडेला के उस कथन से कि लोगों के मानवाधिकार का हनन उनकी मानवता को वंचित करना है। आप सभी अतिथियों का, बच्चों का, आपकी प्रिंसिपल मैडम और जो ऑर्गेनाइजर हैं, आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर ममता पांडे, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज रैगांव। जैसा कि हम जानते हैं मानवाधिकार दिवस है आज। मानवाधिकार विश्व में किसी भी कोने में जन्म लिया हुआ इंसान जब पैदा होता है उसी क्षण वह मानवाधिकार का अधिकारी हो जाता है। अब मानवाधिकार है क्या? जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारा हंसना, बोलना, मुस्कुराना, रोना सब हमारे ये अधिकार कहलाते हैं। तो बच्चों मैं बताऊं कि मानवाधिकार और मौलिक अधिकार इन दोनों में अंतर है। मौलिक अधिकार हमें तब मिलते हैं जब उस देश का संविधान हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स देता है, परंतु मानवाधिकार हमें जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मानवाधिकार है वो अस्तित्व में कैसे आया। सबसे पहले यदि अपन देखें तो स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए हमें कुछ अधिकार चाहिए। इसका जनक है ब्रिटेन। 1215 का मैग्ना कार्टा। 1776 में जब अमेरिका स्वतंत्र होता है, वो अपना संविधान बनाता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, तब और 1789 की फ्रांस की क्रांति, उसमें नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार, समानता में विशेष अधिकार का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता, और यदि बंधुत्व की बात करें तो राष्ट्र के नागरिकों के बीच एकता और सामुदायिकता की भावना। बच्चों मैं बताऊं, 1914 से 1918 का प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद पूरे विश्व ने सोचा कि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति ना आए और युद्ध की विभीषिका से जन प्रभावित ना हो। इसीलिए क्योंकि राष्ट्रसंघ असफल हुआ तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, और यह कहा सभी ने आपस में सोचा इस प्लेटफॉर्म में कि महासभा में एक मानव अधिकार कमेटी बनी। मानव अधिकार कमेटी जो थी, मिसेस रूजवेल्ट उसकी अध्यक्ष चुनी गई। एलेनोर रूजवेल्ट जो डी रूजवेल्ट की वाइफ थी, और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्हें मानवाधिकार ये जो आयोग बना महासभा में, उसका उन्हें अध्यक्ष बनाया। और बड़े गौरव की बात है, बड़े सम्मान की बात है कि इसी में हमारे भारत की हंसा मेहता को भी चुना गया। और उन्होंने मानवाधिकार के लिए जो उसमें एक शब्द जोड़ा था, उन्होंने उसमें लिखा था ह्यूमन बीइंग। ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये सबसे बड़ी बात है, ये इंसानियत, मानवता की बात करता है। विद्यार्थियों, आज से 77 वर्ष पूर्व 10 दिसंबर को ये जो महासभा में जो एक क्रमांक था 217 क्रमांक में 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर अस्तित्व में आया। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा से मतलब है, सार्वभौमिक घोषणा मतलब संपूर्ण विश्व में नागरिकों को अधिकार देने की बात चल रही है। कौन से अधिकार? सबसे पहली बात कि मानवाधिकार मतलब सभी पैदा हुए लोग, उन्हें क्या क्या चाहिए? समान उन्हें गरिमा, अधिकार, बिना किसी भेदभाव के जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा, गुलामी, यातना से मुक्ति, निष्पक्ष सुनवाई, निजता का अधिकार, आवागमन, कानून के समक्ष समानता, व्यक्तिगत जो उनके अधिकार है वो, आध्यात्मिक उन्हें स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, विवेक, धर्म, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार,
सामाजिक सुरक्षा, काम करने का अधिकार, वेतन पाने का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, उचित जीवन स्तर प्रदान करने का उन्हें प्राप्त होना चाहिए, भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों के लिए विशेष देखभाल का अधिकार। बच्चों में कहूँ तो कुल मिलाकर के गरिमापूर्ण जीवन, ऐसा जीवन, मानक जीवन जो हो सके, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और का मतलब सर्वांगीण विकास। यदि अपन कहें कि मानवाधिकार क्या है, तो मानवाधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, और जब जिस देश के नागरिकों को सरकार द्वारा, संविधान द्वारा जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। बच्चों, अब अपन ये समझें कि ये जो यूडीएचआर है, सार्वभौमिक अधिकारों की जो घोषणा हुई, हमें मौलिक अधिकार पूरे विश्व में जो हमें मानवाधिकार प्राप्त हो गए। क्योंकि अब हम भारत के नागरिक हैं और हमारा भारत भी आज मानवाधिकार दिवस मना रहा है, तो अपन ये देखें कि हमको ये जो यूडीएचआर में 30 अधिकार मिले, जो मैंने अभी आपको गिना है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 30 में ये अधिकार हमें दिए गए। 77 वर्ष हो चुके हमें इस अधिकार को प्राप्त हुए। अब अपन को ये देखना है कि ये जो हमारे यूडीएचआर हैं, भारतीय संविधान में इन्हें कहां तक अधिकार मिला। बच्चों, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, और बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग रूप में मैंने तैयार करने की कोशिश की कि बच्चों को ज्यादा याद न करना पड़े। कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ और मौलिक अधिकार समिति एक बनी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, ठीक, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार की एक उप समिति बनी, उसके अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपलानी। इन दोनों कमेटी, कौन सी कमेटी? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति और एक ये जो उप समिति थी मौलिक अधिकार की, इन दोनों कमेटियों की जो सिफारिशें थी, उस आधार पर हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। कौन कौन से अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अब हमें कौन कौन से अधिकार मिले? 7 अधिकार हमें मिले। स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, 7 अधिकार। परंतु संपत्ति का जो अधिकार था, उसे संविधान संशोधन 44वें के द्वारा भाग 12 301 में वो उसे विधिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यदि अपन ये देखना चाहें कि इन मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, मानवाधिकार और मौलिक कर्तव्य में बड़ा कौन है, तो देखिए, मानवाधिकार जैसा मैंने शुरू में भी बताया, व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। मानवाधिकार बड़ा है, मौलिक अधिकार उससे छोटा है, क्योंकि देश की संविधान सभा, जैसे हमारे यहाँ संविधान सभा बनी, फिर संविधान का हमको प्राप्त हुए हैं फंडामेंटल राइट संविधान के द्वारा, इसी तरह मानवाधिकार बृहद रूप है और फंडामेंटल राइट्स उसका छोटा रूप है, जो हमें राज्य की सरकारों, संविधानों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अब अपन इसमें ये देखेंगे कि ये जो मानवाधिकार है, जैसे अपन आतंकवादी घटना होती है, अभी जो अपन के यहाँ भारत, अभी आप ये मान लीजिए जो अभी दिल्ली में भी हुआ, अब उसमें हुआ कि कश्मीर में, जब अपन पेपर में भी पढ़ते हैं, उसके मानवाधिकार जैसा मैंने शुरू में भी बताया, व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। मानवाधिकार बड़ा है, मौलिक अधिकार उससे छोटा है, क्योंकि देश की संविधान सभा, जैसे हमारे यहाँ संविधान सभा बनी, फिर संविधान का हमको प्राप्त हुए हैं फंडामेंटल राइट संविधान के द्वारा, इसी तरह मानवाधिकार बृहद रूप है और फंडामेंटल राइट्स उसका छोटा रूप है, जो हमें राज्य की सरकारों, संविधानों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अब अपन इसमें ये देखेंगे कि ये जो मानवाधिकार है, जैसे अपन आतंकवादी घटना होती है, अभी जो अपन के यहाँ भारत, अभी आप ये मान लीजिए जो अभी दिल्ली में भी हुआ, अब उसमें हुआ कि कश्मीर में, जब अपन पेपर में भी पढ़ते हैं, उसकी आलोचना होती है, तो अपन एक शब्द सुनने को आता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तब कोई ये नहीं कहता
कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। तो बच्चों आप ये समझिए कि मानवाधिकार का उल्लंघन कैसे हुआ। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें उसे लेने का अधिकार नहीं है, इसीलिए तब कहा जाता है मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। ये आपको समझ में आया, ये क्लियर हो गया। और चूंकि ये संपूर्ण विश्व के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, क्या चीजें, मानवाधिकार। और मानवाधिकार जब हम पूरे विश्व को हमने प्रभाव दिए हैं तो इसके साथ क्या हुआ, जब हमने सार्वभौमिक मानवाधिकार हमको घोषणा हमारी हुई है तो कुल 70 देश उसमें शामिल थे उस समय। 48 देशों ने उसमें वोट दिया, 8 जो थे देश वो अनुपस्थित रहे और 2 ने वोटिंग नहीं की। कुल जितने भी वोट हुए सब ने मानवाधिकार के पक्ष में दिए। ये पहला ऐसा घटना थी, संपूर्ण विश्व एक हो गया और उसने कहा हमें मानवाधिकार नागरिकों के लिए, अधिक मानव के लिए चाहिए। इसको इसलिए इसे कहा जाता है UDHR, यूनिवर्सल हमारा डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट्स का। सार्वभौमिक घोषणा हुई। कौन सी घोषणा पत्र कौन सा था, 217 और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 30 तक थे और पूरे विश्व के जो प्लेटफॉर्म था यूएनओ का उसमें उसकी घोषणा हुई। इसलिए कहा जाता है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक, और अब इसमें अपन ने ये भी देखा कि 1960 में 2 संधियां हुई और अब तक कुल 70 से अधिक संधियां हो चुकी हैं विश्व के सभी देशों के द्वारा, जिसमें यूएनओ शामिल रहता है। बाध्यता नहीं है कि आप उसका पालन करिए ही, मगर हर देश इसलिए पालन करता है कि कुल मिलाकर के समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। और उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास तब होगा जब उसे ये जो जितने अपन ने अधिकार अभी गिनाए कि ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। इन अधिकारों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अब हर देश की सरकारें लग जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए जब भारत के किसी अधिकार, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, जब इससे समझिए मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों का अंतर। यदि मौलिक अधिकारों का हमारे उल्लंघन होता है तो ये जो हमारी न्यायपालिका त्रिस्तरीय है, हम अपने लोकल लेवल पे जाएंगे, हम अपने राज्य स्तर पे जाएंगे, हाई कोर्ट, और हम अपने सुप्रीम, टॉप टू बॉटम हम जा सकते हैं, हम बॉटम में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तीनों हमारे ये स्तर हैं। परंतु यदि हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तब वो देश क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा करके अपनी बात कहता है। भारत क्या करता है, जब कभी पड़ोसी हमारे देश, विशेषकर पाकिस्तान द्वारा या कभी चीन के द्वारा इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो हम उस समय अपने उनके द्वारा किए गए कार्यों का हम खंडन नहीं करते हैं। हम इंतजार करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म किसने दिया है, वो हमें यूएनओ के माध्यम से मिला हुआ है। जब हमारे टैरिफ की बात हो रही थी हमने कहा हम WTO में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमारा एक प्लेटफॉर्म है। अभी जब चीन के द्वारा अपने कुछ मैप में दिखा दिया जाता है भारत का हिस्सा, भारत तुरंत खंडन नहीं करता, फिर वो यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे बात करता है। तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ, एक हायरार्की बनी हुई है कि हम उस लेवल पर बात करेंगे। तो यदि अपन मानवाधिकार और मौलिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को देखें तो ह्यूमन राइट्स जब से प्रकृति है, बच्चों मैं ये बताऊं कि जब दुनिया अस्तित्व में आई तो पहले पृथ्वी आई। पृथ्वी 4 से 5 करोड़ वर्ष हो रहे हैं पृथ्वी आई, पर मानव कब से अस्तित्व में आए हैं? मानव को अस्तित्व में आए हुए 2-2.5 लाख वर्ष हो रहे हैं। तो इतने वर्षों में ये जो हमारे अधिकार हैं, हमने धीरे धीरे अपने अधिकारों को प्राप्त हम करते चले गए। और पहले भोजन, वस्त्र और आवास को ही शामिल किया जाता था। धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। और अभी अपन देखें तो केरल जो है, केरल को कहा जा रहा है पूरे भारत में गरीबी मुक्त राज्य। कैसे?
ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें भोजन, वस्त्र, आवास के साथ हमको जीवन की और अन्य सुविधाएं भी चाहिए ताकि हम मानवाधिकार को प्राप्त कर सके और हम अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अब यहाँ पर यह आएगा मौलिक अधिकार के साथ कर्तव्य और मौलिक अधिकार, वो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी एक हमारे भारतीय संविधान के माध्यम से किसी भी जो मौलिक अधिकार हैं वो हमको राज्य के माध्यम से मिल रहे हैं, संविधान के माध्यम से मिल रहे हैं। जो देश, जो राज्य जितना अधिक सेंसिटिव होगा ह्यूमैनिटी के लिए, वो अपने नागरिकों को उतने अधिक अधिकार देता जाएगा। और जैसे अपन ने केरल का उदाहरण अपन के सामने है। कोरोना पीरियड में आप देखिए, पेंडेमिक पीरियड में भारत ने अपने पड़ोसी देशों को भी, अन्य राज्यों को भी देने की कोशिश की। क्यों? अपने ये मानवाधिकार के सेंसिटिविटी इसमें इतनी ज्यादा है भारत में कि उन्होंने अपने सभी पड़ोसी राज्यों को देने की कोशिश, देशों को देने की उन्होंने कोशिश करी। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में यदि देखें, अपन ह्यूमन राइट्स के बारे में देखें, तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि मानवाधिकार पहले है। यदि जैसे मान लीजिए, मानवाधिकार से समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ के जैसे कुछ जो भारत के नागरिक हैं, विश्व में हर जगह हैं, अमेरिका ये नियम बना दे भारत के लोग मुस्कुरा नहीं सकते, तो क्या होगा? फंडामेंटल राइट में वो शामिल करेंगे, ये हमारा ह्यूमन राइट है। मुस्कुराना, गाना, सांस लेना, ये हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। इसे कोई भी देश नहीं हटा सकता, उसमें वो बैन नहीं लगा सकता। उनकी अपनी सीमाएं होंगी, अपनी होंगी, उसे वो फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करके कर सकता है। परंतु ये जो मैंने अभी जो चीजें गिनाई, ये हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। व्यक्ति जब पैदा होता है, ये प्रकृति, ये नेचुरल राइट्स हमारे हैं। जब हम पैदा होते हैं तभी से ये अधिकार हमें प्रकृति प्रदत्त हैं ताकि हम अपने व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसीलिए उस देश, उस राज्य की सरकार, जैसा मैंने आपको अभी बैकग्राउंड बताया था ह्यूमन राइट्स का, उस अधिकारों के माध्यम से एक अधिकार हमारा भी है कि हमको कैबिनेट मिशन के माध्यम से हम अपने, और आज भी हमको अपने अधिकार मिलते जाते हैं। उन अधिकारों को दिलाने में चाहे आप हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, कितने भी हमारे ऐसे हैं महापुरुष हैं जिनके माध्यम से हम अपने अधिकार, जैसे अभी महिलाओं के लिए भी श्रम अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो ये जो अधिकार एक राह है, ये मानवाधिकार को आगे बढ़ाने के लिए राहें तैयार होती जा रही हैं और ये राह है राज्य सरकारों, देश की सरकारों के माध्यम से, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से हम अपने ह्यूमन राइट्स को और नजदीकी से हम प्राप्त करते जा रहे हैं ताकि विश्व में के नागरिक अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर दृष्टि से विकास कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना, जितना आपने मुझे समय दिया था मैं बोल पाई। आपने मुझे समय दिया, आरती मैडम, अंकिता मैडम, महाविद्यालय का समस्त स्टाफ, आप सभी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मध्य प्रदेश शासन आपका आभार व्यक्त करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में एक छोटे से कॉलेज को आज आपने ह्यूमन राइट्स डे पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता मैडम, अब मंच आपकी ओर। थैंक यू। ओके, थैंक यू।